अभी जो कुछ भी हुआ वो क्या था? गुरुदेव का आदर, बहुमान गुरुदेव। जिन शासन और ज्ञानी भगवंत ने अति महत्वपूर्ण जिस गुण की ओर इशारा किया है, कृतज्ञ भाव, ऋण स्वीकार भाव, ये नींव है। अमृत भैया ने फरमाया कि प्रवचन में व्यवधान डाला, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। प्रवचन किसको कहते हैं? उपनिषद में ऐसा कहा है, गुरोस्तु मौनम व्याख्यान। व्याख्यान क्या है? गुरु का मौन। व्याख्यान क्या सुनील भैया? गुरु का मौन तो व्याख्यान। और परिणाम क्या, फल का इसका? शिष्यस्तु छिन्न संशय। अगर कोई संशय लेके शिष्य आया है गुरु के पास और वो अपना संशय गुरुदेव को बताए, इससे पहले गुरु के उपनिषद में बैठे बैठे ही उसके संशय का छेद उड़ जाए। न गुरु कुछ बोले हैं, न शिष्य ने कुछ पूछा है, ये प्रवचन हो गया। प्रवचन के लिए बोलना जरूरी नहीं है, सुनना जरूरी है। बिना बोले भी अगर आप कुछ सुन लेते तो अभी सुनने का अवसर था। और सुनना ये था, सुनना मतलब महसूस करना, इसको सुनना क्या। अभी जो भावुकता थी, एक ऋण स्वीकार भाव था, सकल संघवी परिवार का ऋण स्वीकार कर रहा था और संघवी परिवार की ओर से संजय भाई संघ गुरु भगवंत और संघ का ऋण स्वीकार कर रहे हैं। ये जिन शासन है, अथवा इसको धर्म कहो या धर्म की नींव कहो। तत्व सुनने से पहले तत्व जिस जगह बैठकर सुनना है, भीतर में जिस जगह पर बैठकर तत्व सुनना चाहिए ताकि तत्व का परिणमन हो। तत्व सुनने की चीज नहीं है, तत्व महसूस करने की चीज, तत्व अनुभव करने की वस्तु है। और आप तब अनुभव कर सकते हो भीतर में जहां बैठना चाहिए, जहां बैठकर सुनना चाहिए, वहां होते हो तब। और वो जगह कौन सी है? ऋण स्वीकार भाव, अहोभाव। जहां अहोभाव महसूस होता है, जहां ऋण स्वीकार भाव महसूस होता है, अगर वहां बैठकर वितराग वाणी का श्रवण किया जाता है, निश्चित रूप से उसी समय बाद में नहीं, उसी समय तत्व का अनुभव होता है। कल भी मैंने देखा था शाम के समय पर, परसों कोई दो श्राविका बहनें मेरे पास आए थे। गुरुदेव, संघवी परिवार ने जिस प्रकार से ये संघ निकाला, सम्मान तो वो नहीं लेंगे, उन्होंने पत्रिका में लिख दिया था, लेकिन द्रव्य सम्मान नहीं तो भाव सम्मान करना है, आप इजाजत दें। और उनकी भावना को देखकर मैंने कहा ठीक है,
और कल संघवी परिवार निकला इससे पहले वो बहनें मुझे के गुरुदेव आप तो पधार जाओ, हमारे पास कुछ साधन सामग्री नहीं है, हम इनको कैसे बधाए, लेकिन जो भी संभव था हमने किया है। आप एक बार पधारे और लगभग कुटिया है ना सभी की, आप हो तो सब पकड़ कुटिया रखो तो क्या दिक्कत है। सबरी की कुटिया थी, राम जी वहां पर पधारे। सुलसा का कोई बंगला नहीं था, महावीर ने धर्मलाभ सुलसा को सुनाया था, चेलना देवी को नहीं सुनाया था। राजमहल में रह रहे थे, कुटिया ही रखो, कुटिया ठीक। और सभी की कुटीर पर जाना हुआ और जो भावोल्लास देखा, मैं कई दिनों से देख रहा हूं, पहले दिन से लगाकर भावुकता बनी हुई। जिस प्रकार से हर प्रेरणा को श्री संघ झील रहा है और प्रयोग रूप कर रहा है। आज सुबह यहां से निकले, वहां से मतलब मंदिर में से, और गेट के बाहर निकले, तभी मेरी आंखों में सहज पानी आ गया, गीली हो गई। कल कहा था के लिए भोजन मंडप में बताइए। गुरु भगवंत, उनके साथ संघवी परिवार और बाद में सब, और एक भी व्यक्ति, अपवाद रूप से भी एक भी व्यक्ति बैंड के आगे नहीं। कुछ 100-200 कदम चले, 500 कदम चले, और सुनील भैया ने मुझे कहा महाराज साहब आज कोई आगे नहीं। और मेरे मुंह से सहज रूप से निकल गया था, क्योंकि ये मालवा है और ये अनेक बार अनुभव किया है। जो भावुकता आप लोगों के पास है, मालवा की धरती में, मालवा में विचरण किया, तब भी मैंने अनुभव किया, वितराग की पाठ पर से निस्वार्थ भाव से जिन शासन को आंख के सामने रखकर जो भी प्रेरणा की है, ये सामान्य बात नहीं समझना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात। और जो अनुशासन आज दिखाया, जो भक्ति, जो समर्पण शासन के प्रति, गुरु भगवंत के प्रति, गुरु वचन के प्रति जो भाव दिखाया है आज सुबह में, वो ही भाव कल दिखाना है। कल ऐसे ही निकलेंगे, 200 मीटर तक ये चलेगा, फिर आगे जाना हो तो जाओ, लेकिन आगे जाके पेढ़ी आएगी ना, वहां ठहरना है। दिगंबर धर्म लाल मंदिर, पुलिया आती, पुलिया जाते हैं, पुलिया आएंगे, पुलिया के बाद दिगंबर धर्म पुलिया क्रॉस नहीं करना, बस पुलिया वाला चौराहा है। पुलिया वाला जो चौराहा है, वहां से आगे कोई नहीं जाए, सब वहां खड़े रहेंगे। वहां गुरु भगवंत, साध्वी जी भगवंत और संघवी परिवार सब साथ मिलकर आगे जहां भी जाना है, पेढ़ी में जाना है और वहां जो भी प्रक्रिया करनी है, और फिर वहां से जुलूस के द्वारा, जुलूस नहीं है, जय तलेटी का बहुमान, किस पर्सनालिटी में जा रहे हैं। नीचे से चढ़ना चालू करते हो, फिर आना कहाँ पड़ता है अभी भैया? तो महत्व ऊपर का है कि नीचे का है? तलेटी का अत्यंत महत्व, बिना तलेटी की स्पर्शना किए आप शिखर तक नहीं पहुंच सकते। ऐसी जय तलेटी की स्पर्शना, ऐसे नहीं जाना, द्रव्य बहुमान भी होना चाहिए। तो गाजे बाजे के साथ जाना है, वहां पुष्प से जय तलेटी को बधाना है। ये चावल इतने, ये क्या था? ये हृदय की उर्मी थी, और वो चावल यूं उछल रहे थे। और गुजराती में शब्दों कुछ आ जाते, हिंदी में एकदम से नहीं आते। विनाश कहां महसूस कर रहे थे? चावल यूं उछल रहे थे, और आप भीतर में क्या महसूस कर रहे हैं? एक संवेदना को महसूस कर रहे हैं। अति महत्वपूर्ण ये सब प्रक्रिया होती है। तो कल जय तलेटी को संघवी परिवार के साथ ऐसे ही सम्मान करना है। जय तलेटी की
सम्मान करना है, पूजा करना है, इस प्रकार। और जय तलेडी की स्पर्शना समूह में करके फिर साचोरी धर्मशाला जहाँ अपना पड़ाव है कल का, वहाँ पहुँचेंगे। तो कल यही अनुशासन, परसों सुबह की बात कल करेंगे, इतना जरूर जरूर ध्यान में रखें। उत्तराध्यायन सूत्र में श्रवण भगवंत महावीर ने तत्व श्रवण से पहले की एक भूमिका बताई। शायद आप लोगों ने वो श्लोक बहुत बार सुना होगा, फिर भी एक बार मैं याद कराता हूं। चत्तारी परमंगाणी, चत्तारी परमंगाणी दुर्लहानी इह जंतुनो। चार अंग परम दुर्लभ है। यहाँ पर 4 अंग परम दुर्लभ है। वो कौन से 4 अंग हैं? मानुषत्तम, यानी मनुष्य भाव नहीं, अनंत बार मिल गया मनुष्य भाव। इसके साथ वाला मनुष्य भाव भी अनंत बार मिल गया। तो मानुषत्तम का अर्थ मनुष्य भाव नहीं है, तो क्या है? जो वहां पर चारित्र आश्रम में कहा था ना, किसी का दुख आपको छू जाता है, आप किसी के दुख से भावित होते हो और उसके दुख को दूर कर, चाहे वो कोई भी हो सकता है उसने आपका कुछ बिगाड़ा है, आपको नुकसान पहुंचाया है, लेकिन जब वो दुख में आता है तब उसके द्वारा आपके प्रति जो किया गया है वो आपको याद नहीं आता है। अगर याद आ गया तो वो महत्व नहीं पाता है, लेकिन इसका दुख सब बात को हटाकर छू जाता है। आप किसका दुख? व्यवहार की भाषा में दुश्मन कहते हैं। ऐसे दुश्मन का दुख भी आपको अगर बिना राग द्वेष बीच में आए छू जाता है। ये भूमिका इसको मानुषत्तम का। और अगर ये स्थिति होती है तो निश्चित रूप से दूसरी बात होती है, ऐसी भावुकता जहां पर होती है वो किसी भी सहायता जो उपकार है एक प्रकार से उससे भावित होता ही है। महापुरुष कैसे थे? कल विजय और कुछ युवा मेरे पास बैठे हुए थे शाम को, यही बात निकली थी। धर्म से पहले ये बात समझनी बहुत आवश्यक है। हम ऊंचाइयों की बातों को सुन लेते हैं, लेकिन नींव का क्या? मैंने जम्बू विजय महाराज साहब का एक प्रसंग कहा था और अभी वो महत्वपूर्ण प्रसंग है। बहुत सालों के बाद जम्बू विजय महाराज साहब अहमदाबाद पधारे आपकी रिक्शा के प्रसंग पर। सिटियों में कभी भी नहीं आते थे, चातुर्मास तक नहीं करते। जहां गांव में 1, 2, 3, 4, 5 घर है, ऐसे गांवों में चातुर्मास करते थे। क्योंकि 2 चीज महत्वपूर्ण है इनके जीवन में, एक प्रभु भक्ति और दूसरा आगम का संशोधन। और आगम के संशोधन के लिए एकांत और मौन आवश्यक है। लोगों की चहल पहल रहती है, नहीं हो सकता आगम का संशोधन। तो ऐसे गांवों में चातुर्मास करते थे। एक बार शंखेश्वर के पास लोलाड़ा है कि इसकी कण कण से अनंत आत्माएं सिद्ध हुई, ये शाश्वत देवता है, इसमें इसकी आत्मा को छूना है। 2 दिन हमारे पास है, कल और परसों। पालीताना आते हैं तो बिखर जाते हैं, क्योंकि यात्रा तो करनी है, फिर नीचे भेलपुरी भी खानी है, फिर बाजार में भी जाना है, फिर गन्ने का रस भी पीना है, फिर कुछ खरीदी भी करनी है। यहाँ बैठा हुआ कौन ऐसा है कि 200-500 रुपये शायद फर्क पड़ सकता है, इसके लिए तीर्थ पसंद किया कुछ खरीदी करने के लिए। खाना क्या कम मिलता है? रतलाम में, इंदौर में, अहमदाबाद में कम मिलता है। ऐसे गिरिराज की छत्र छाया में हम आए हैं और यात्रा करने के बाद नीचे उतरते हैं तो कैसी भावना होनी चाहिए। अब इस यात्रा का जो फल है
वो गाय क्या करती है घास चरने के बाद? जुआली करती है। यात्रा का जो भाव है इसकी जुआली करने का समय होता है नीचे उतरने का, तो वो भाव स्थिर होता है। इसके बजाय हम क्या करते हैं, चलो भगवान की स्पर्शना हो गई, प्रक्षाल हो गया, पूजा हो गया, फटाफट फटाफट होड़ लगती है कितने मिनट में नीचे उतरे और कितने मिनट में चढ़े। अरे मिनट का सवाल है क्या? जहां का एक एक सूक्ष्म परमाणु वहां शक्ति का संचय है, परम विशुद्ध शक्ति का संचय है। आराम से स्पर्शना करते करते धीरे धीरे कदम रखते रखते उससे भावित होते होते ठहरते ठहरते कुछ 20 25 50 चढ़ावे चढ़े और थोड़े रुके, फिर 20 25 50 चढ़ावे चढ़े और फिर थोड़े रुके। ऐसे रुकते रुकते भावित होते होते आदिनाथ भगवान के सन्मुख हम अगर चल जाते हैं, यात्रा ऐसे होनी चाहिए। क्या जल्दी है? और फिर आराम से वहां पर थोड़ा शारीरिक श्रम होता है, लेकिन जैसे ही रामपोल में प्रवेश होता है, वागणपोल में प्रवेश होता है, हाथीपोल में प्रवेश होता है, रतनपोल में प्रवेश करते हैं और सामने आदिनाथ दादा को देखते हैं। स्वर्ग है वहां पर, मोक्ष है वहां पर, सब कुछ थकान मीट जाती। और फिर वहां थोड़ा समय पसार करो, रायण पगलिए, वो पुंडरीक स्वामी जी की टूम, कहीं कोई कोने में बैठो जहां भीड़ नहीं है, कहीं आदिनाथ भगवान के ऊपर की जगह है वहां पर, या कोई मंदिर के कोई शिखर है वहां पर, या कोई भी कोना, वहां के कण कण में वाइब्रेशन है, कोई कोना पकड़ लो। जो भी करना है, नौकार मंत्र का जाप करना है, विमलाचल सिद्धाचल जी का जाप करना है, जो कुछ भी करना है, बैठो थोड़ी देर वहां पर, वहां की जो वाइब्रेशन से उससे भावित हो। फिर रायण पगलिए, जहां प्रभु जी पूर्व 99 बार वहां पर पधारे, देशना दी, उस जगह की स्पर्शना करो। रायण वृक्ष के नीचे प्रभु खुद विराजे थे, वहां अगर बैठने का अवसर, खड़े रहने का अवसर मिलता है, पूजा की क्या जल्दी है? आनंद गंजी महाराज साहब ने यह फरमाया है संभवनाथ भगवान के स्तवन में, लास्ट कड़ी में, मुग्ध सुगम करी पूजन सेवन आदरे, मुग्ध सुगम करी सेवन आदरे। यानी मुग्ध यानी क्या? पहले अज्ञानी, मुग्ध यानी क्या? अज्ञानी। अब यात्रा करनी क्या है? ऊपर चढ़ गए, स्नान कर लिया, पूजा का वस्त्र पहन लिया, लाइन में खड़े हो गए, प्रभु जी का बख्शाल हो गया, यहाँ पूजा हो गई, पगलिएगी, चलो यात्रा हो गई, पूजन हो गया, सेवन हो गया। क्या इसमें है? सुगम करी सेवन आदरे, सुगम, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, नहीं है इतना सरल। मुग्ध सुगम करी सेवन आदरे, सेवन अगम अनुपा, परमात्मा के श्री चरणों की सेवा, पूजा, अर्चना, स्पर्शना अगम बुद्धि के विषय के उस पार की घटना है। अगम अनूप, इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी उपमा दी जा सके प्रभु चरण की स्पर्शना की। उस स्पर्शना से भीतर में जो अनुभूति होती है, जो एहसास होता है, उस एहसास की तुलना किसी के साथ, इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके साथ इसकी तुलना कर सके। लेकिन ऐसा कब हो सकता है? ऐसा अनुभव, ऐसा एहसास कब हो सकता है? जब आप सिर्फ और सिर्फ गिरिराज की स्पर्शना, सिर्फ और सिर्फ, कहीं नहीं, सीधी लिटी से जाना, सीधी लिटी से बाहर, न गन्ने का रस आता है, न नीचे वो क्या बोलते हैं, वो भेल आती है, न बाजार आता है, न रात को घूमना आता है, न मोबाइल आता है, न सोशल मीडिया आता है, न घर आता है। लेकिन महाराज साहब इतना कहते हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूं, मुझे कहते हैं महाराज साहब बहुत भाव होते हैं, लेकिन मेरी कमजोरी, आंखों में पानी के साथ कहते हैं कि महाराज साहब एक एकादशना करना है, लेकिन कल भी एक ही टाइम भोजन लिया, परसों भी एक ही टाइम भोजन लिया,
तो हर कोई व्यक्ति हर संभव प्रयास कर रहा है, हर संभव प्रयास कर रहा है। उन सभी की ये तपश्चर्या की मैं तहे दिल से, भीतर की गहराई से अनुमोदना करता हूं और इसका मुझे अंदरूनी संतोष है। तप ऐसे ही फलता है, यात्रा ऐसे ही फलती है, हमारी अंदर की शक्ति ऐसे ही उजागर होती है और तीर्थ का जो संयोग है वो सफल भी ऐसी तपश्चर्या से होता है। चलते चलते, ऐसे रास्ते पर चलते चलते साधु साध्वी जी भगवान किसको याद आए? गाड़ी घोड़े से आते हो, 80-100 की स्पीड पे पालीताना पहुंच जाते हो और फिर वहां से निकल जाते। आज पहली बार पता चला यात्रा सफल, परमात्मा से मिलन ऐसे नहीं, सुविधा इस प्रकार से। बात कर रहा था उद्धार की। कहाँ पहुंचे थे हम? जावड़ ने चक्केश्वरी माँ की आराधना की। चक्केश्वरी देवी से अधिष्ठित बाहुबली जी ने जो प्रतिमा भराई थी वो प्रतिमा प्राप्त की और महुआ की ओर चले। इधर वज्र स्वामी जी थे। पालीताना शत्रुंजय का यक्ष कपर्दी मिथ्यात्वी हो चुका था और हजारों देव इसके साथ में थे, हजारों देव, मलिन सारी शक्तियां इसके साथ में थी। ऐसी स्थिति हो चुकी थी। जावड़ जब महुआ पहुंचा, इससे पहले ऐसी स्थिति हो चुकी थी। पालीताना का वो बिंब उस वक्त जो था वो मांस मदिरा से उसके ऊपर विलेपन होता था। आदेश्वर भगवान के बिंब के किससे विलेपन होता था? केसर से नहीं, मदिरा से विलेपन होता था, मांस से विलेपन होता था। चारों ओर विष्ठा गिरती थी, पूरे तीर्थ को भ्रष्ट कर दिया। वज्र स्वामी जी ये जानते थे, बहुत वेदना थी, शक्तिमान थे, मंत्र शक्ति के धारक थे, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं वहां एक उत्तम श्रावक की आवश्यकता होती है, वो सारे संघ को जोड़कर चल सके। कुछ कार्य ऐसे होते हैं वहां अर्थवेदी जरूरी होता है, वो श्रावक कर सकता है। कलिकाल सर्वज्ञ भगवंत ने वितराग स्तोत्र में ये बात कही हुई है, श्राद्ध श्रोता सुधीर वक्ता युज्ययातम यदि शतत त्वच्छासनस्य साम्राज्यम एक छत्रम कलावती। जब श्रद्धावान श्रावक और प्रभु शासन के प्रति समर्पित दासानुदास भाव रखने वाले गुरु भगवान इनका सुयोग होता है, तब कली काल में भी प्रभु शासन का एक चक्री शासन होता है। तो कभी ये सुयोग आवश्यक था। वज्र स्वामी जी ऐसे एक उत्तम श्रावक की खोज में थे। विहार करते करते वो महुआ पहुंचे और वहां पर दैवी संकेत हुआ, नगर में रहने वाला जावड़ शाह है, ये जावड़ शाह इस तीर्थ का उद्धार करेगा। उसी समय नया कपर्दी यक्ष बना था। बात ऐसी हुई थी, ये जो नया यक्ष बना कपर्दी, वो पहले के भाव ने मदिरा पान बहुत करता, कोई श्रेष्ठी का पुत्र था। ये वज्र स्वामी जी के परिचय में उसके पिताजी आए। पिताजी ने कहा, बेटा ऐसा है महाराज साहब, कुछ करो, किसी की नहीं सुनता है। और वज्र स्वामी ने उसको कुछ कहा, उपदेश दिया। उसने इतना तो साफ कह दिया, मदिरा मेरे से नहीं छूटेगी महाराज साहब, मैं मदिरा छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। तो गठान लगानी है इधर, जब भी मदिरा पान करना है इससे पहले गठान छोड़नी आवश्यक। गठान लगा दो, या वो तो मैं कर पाऊंगा, इतना ही ना, हाँ बस इतना। और गिरिराज का महिमा क्या है वो फरमाया, पंच परमेष्टि महामंत्र नौकार उसको दिया। उस दिन से प्रक्रिया चालू हुई और उसको सरल लग रहा था। एक दिन मदिरा के लिए इतनी प्यास बढ़ गई, इतनी प्यास बढ़ गई, अत्यंत आतुर हो गया
और जैसे ही मदिरा मिली उसने यूं गटगटानी चालू कर दी। उसी समय आकाश में से एक समड़ी जैसा पक्षी जा रहा था सांप को लेकर। उस सांप का जहर ऊपर से गिरा, सीधा इसके मुंह में गया। तालपुट विष था, पूरे शरीर में जहर छा गया, अत्यंत आकुल व्याकुल हो गया। उस वक्त क्या करते हैं गुरुदेव? अमृत मदिरा पान की क्या करती थी? ऐसे गुरु भगवंत होते हैं, वो अयोग्य व्यक्ति को नौकार नहीं देते, अयोग्य व्यक्ति को महिमा शत्रुंजय की महिमा नहीं सुनाते हैं, अयोग्य व्यक्ति को कोई सौगंध नहीं देते हैं। ये गुरु भगवंत ने इसको ये सब कुछ दिया, क्यों दिया? योग्यता देख ली थी और अयोग्यता आज बाहर आई। इतनी आकुल व्याकुल परिस्थिति में पूरा जी घबरा रहा था। ऐसी स्थिति में उसको गुरु भगवंत याद आए, वज्र स्वामी उनकी देशना याद आई। उन्होंने पंच परमेष्टि महामंत्र नौकार दिया था, उस नौकार मंत्र का स्मरण हुआ। उन्होंने गिरिराज की महिमा सुनाई थी, वो गिरिराज की महिमा उपस्थित हुई और मनोमन उसने पश्चाताप किया, पूरा जीवन मैंने गंवा दिया मदिरा पान से। बस इतनी उसको इतना संतोष था कि गुरु भगवंत का योग हुआ, गुरु भगवंत ने नौकार दिया और गिरिराज के प्रति बहुमान भाव अंदर में चल रहा था और उसका देहांत हो गया। सीधा कपर्दियक्ष बना। 1,00,000 देव देवी इसकी सेवा में थे। और आज योग से जब वज्र स्वामी जी महुआ नगर प्रवेश कर रहे थे, उसी समय पर वो भी वहां पर वंदन करने के लिए ऊपर से जा रहा था। देखा है गुरुदेव, जिन्होंने मुझे धर्म दिया था, जिनकी बदौलत इतना बेकार जीवन होने पर भी मैं ये देव बना, तो वंदन करने के लिए आया और कार्य सेवा फरमाने के लिए कहा। तब वज्र स्वामी जी ने कहा, आज गिरिराज की हालत ऐसी हो चुकी है और जावड़ सा जीर्णोद्धार करेगा, आपको जावड़ की सहायता कर दे। गए नगर में प्रवचन हुआ, जावड़ शाह सुनने के लिए आया, दोनों की पहचान हुई और जो संकेत मिले थे वो संकेत से पहचान गए ये जावड़ शाह है। उसको बुलाया और जीर्णोद्धार की बात कही। उसको भी संकेत हुआ था। उसने कहा, गुरुदेव आप आज्ञा फरमाओ, आपकी आज्ञा प्रमाण है। गुरुदेव ने कहा, सबसे पहले एक कठिन काम है, वो मिथ्यात्वी देव बहुत शक्तिमान है, तो उसके सामने टिकने के लिए पहले ब्रह्मचर्य आवश्यक है। छोटी उम्र ब्रह्मचर्य दिया, दिन में एक ही बार खाना, भूमि पर लेटना, ये 3 नियम दिए। और फिर जावड़ ने देश देशांतर आमंत्रण दिया। सैकड़ों की संख्या में साधु साध्वी जी भगवंत को आमंत्रण देकर बुलाया। हजारों की संख्या में पैदल यात्री वज्र स्वामी जी की निश्रा में चले। पहले दिन यात्रा कितनी कठिन होती है। गिरिराज जो हमें मिला है, कैसे मिला है, यादेश्वर भगवान मिले हैं, कैसे मिले हैं, कितनी कठिनाई के बीच एक तीर्थ टिका हुआ है। पहले दिन उस मिथ्यात्वी यक्ष ने पूरे गिरिराज के ऊपर मांस, मदिरा और हड्डी की वर्षा की, बारिश की। जयमती जो जावड़सा के श्राविका थे, उनको इतना तेज बुखार ला दिया, उनका जी घबराने लगा। और संग में लगभग सभी यात्री को किसी को बुखार है, किसी को वॉमिट हो रही है, किसी को दस्ते लग रही है, सब घबरा गए। अगर ऐसा हो जाए तो किसी को भी होता है, चिंता होती है, भय लगता है। वज्र स्वामी जी ने अभिमंत्रित पानी सबको दिया, रक्षा पोटली सबको दी, विघ्न टला, धर्मसभा बुलाई। धर्मसभा में कहा कि तकलीफ आएगी, सहन करना पड़ेगा, प्राण किसी के भी नहीं जाएंगे, लेकिन जो कार्य करने जा रहे हैं, अगर तीर्थ के लिए कुछ करना है तो कुछ सहन करना पड़ेगा। और सभी ने तैयारी बताई। संघ आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे कपर्दी यश के उपद्रव बढ़ते गए, वैसे वैसे वज्र स्वामी जी अपनी ताकत से, अपनी आत्म शक्ति और मंत्र शक्ति से हर विघ्न को टालते गए। और कुछ समय के बाद
ये संघ पूरा तक्षशिला वाले आदेश्वर भगवंत को रथ में लेकर गिरिराज की तलहेटी में पहुंचा। दूसरे दिन संघ ने उस रथ को भगवान के सहित ऊपर पहुंचाया। आज के जैसी सुविधा नहीं थी। और ऊपर पहुंचने के बाद पूरे संघ में जो आनंद छाया हुआ है, अब दिन पसंद करके पुराने बिंब को उठाकर विसर्जित करना है, उत्थापित करके विसर्जित करना है, नए बिंब की प्रतिष्ठा करनी है। आचार्य भगवंत मुहूर्त निकाल रहे हैं। रात को सब सोए हुए हैं नीचे, सुबह में ऊपर जाकर प्रक्रिया चालू करनी है। लेकिन देखा रात के समय पर ऊपर वाला रथ भगवान सहित नीचे आ गया था अपने आप। समझ गए, ये मिथ्यात्वी कपरदी देव का काम है। उसकी सत्ता हिल गई थी, उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। दूसरे दिन संघ ने फिर से रथ को ऊपर पहुंचाया और दूसरे दिन रात को वो कपरदियक्ष ने रथ को फिर से नीचे उतार दिया। ऐसा कितनी बार बना? 21 बार। 21 दिन तक ये चला। संघ रथ को ऊपर पहुंचाता है और रात को रथ नीचे आ जाता है। संघ रथ को ऊपर पहुंचाता है, रात को रथ नीचे आ जाता है। 21 दिन तक ये प्रक्रिया चली। 22वें दिन जब रथ ऊपर पहुंचा, वज्र स्वामी जी ने जावड़सा और जयमती को बुलाया। आज आपको रथ के पहिए के आगे सो जाना है। मंत्र शक्ति से एक कवच करता हूं, आपका शरीर को अभेद्य हो जाएगा, लेकिन आपको वहां सो जाना है। वो दोनों को सुलाया। शाम के समय पर खुद सिद्ध चक्र जी के ध्यान में बैठे। उस रात को जो वर्णन है, उस कपरदियक्ष ने ऐसे ऐसे अट्टहास्य किए हैं, ऐसे ऐसे आकार दिखाए हैं। पूरा संघ ऊपर था। कोई नौकार का मंत्र का जाप कर रहा था, कोई दूसरा कर रहा था, कोई ध्यान में बैठा हुआ था। लेकिन ऐसा अट्टहास्य, ऐसे विकराल रूप दिखाए, संघ में नाश भाग हो गई। कई लोग बेभान हो गए, अनकॉन्शियस हो गए। लेकिन जावड़सा और जयमती अविचलित थे। सुबह होने से पहले नया कपरदियक्ष आया, पूरी सेना के साथ आया, पुराने यक्ष को भगा दिया। और सुबह में अच्छे मुहूर्त को देखकर वज्र स्वामी जी ने पुराना बिंब उत्थापित करके विसर्जित किया और तक्षशिला से जो भगवान लाए थे उनकी प्रतिष्ठा की। आज जो मंदिर में भगवान है वो अलग है। इसकी बात आज नहीं, अब कल करूँगा। आज इतना ही कहना है कि हमारे पूर्वजों ने इस गिरिराज के लिए जो त्याग किया है, जो तप तपा है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी जितना कर रहे हैं, अगर गिरिराज के प्रति बहुमान से कर रहे हैं तो एक सानुबंध पुण्य ये गिरिराज की स्पर्शना बार बार मिल सकती है। ऐसा कहते हैं, इस गिरिराज का दर्शन स्पर्शन कोई भी कर ले वो निश्चित रूप से भव्य है। पूज्यपाद पन्यास भद्रंकर विजय महाराज साहेब, पूज्यपाद रामचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब के शिष्य, विद्वान तो थे लेकिन उनके पास अद्भुत दृष्टि पहचान नहीं थी। एक श्रावक उनके पास आया दीक्षा लेने के लिए। पन्यास जी महाराज साहेब को लगा कि बात तो अच्छी कर रहा है, लेकिन अंदर से हकार आना चाहिए ना, ये बात रहे, हकार नहीं आ रहा था। लेकिन वो गिड़गिड़ा रहा था, गुरुदेव मुझे दीक्षा दो, गुरुदेव मुझे दीक्षा दो। पन्यास जी महाराज साहब ने कहा कि एक बार आप पालीताना जाके उसकी स्पर्शना करें। वो पालीताना जाने के लिए निकला, नहीं जा सका।